नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत साहू और आप सभी का लक्ष्य सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आगामी भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी की जांच करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकारी शब्द। ये जो विकारी शब्द है, विकारी शब्द होता क्या है? तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, विकार मतलब होता है परिवर्तन। विकार मतलब परिवर्तन। और संज्ञा में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो संज्ञा में परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के कारण। ठीक है, लिंग, वचन और कारक के कारण संज्ञा में जो है परिवर्तन होता है, जिसको हम विकार कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शत्रुता। शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा है। आपको मैंने पूर्व में समझा दिया है कि भाववाचक संज्ञा अधिकांशतः प्रत्यय लगा होता है। ठीक है, प्रत्यय लगा हुआ जो शब्द है भाववाचक संज्ञा होता है। तो जैसे इसमें देखिए शत्रुता, शत्रुता में ता प्रत्यय लगा हुआ है, ता। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, भूखमरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भूखमरी शब्द में देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भूखमरी, भूखमरी मैंने आपको बताया था भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जा सकता है, इसको जो है नाप या तौल नहीं सकते। तो भूखमरी, भूखमरी मतलब हम महसूस कर रहे हैं कितनी भूखमरी है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। हमारा अगला सवाल है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेखक। लेखक जो है जातिवाचक संज्ञा है। बाकी त्रिपिटक, भारत और गंगा, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेखक कहने से तो लेखक के अंतर्गत जितने भी लेखक हैं ये सब आ जाएंगे, तो लेखक क्या हो जाएगा हमारा? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, बपौती, बपौती संज्ञा है। तो बपौती किस प्रकार की संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, बपौती, बपौती बाप दादे से मिला हुआ, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? बपौती कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, संज्ञा के रूप में किसके कारण परिवर्तन होता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, लिंग, वचन और परसर्ग अर्थात कारक के कारण। ठीक है, परसर्ग मतलब कारक, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, विकार मतलब परिवर्तन, और परिवर्तन किसके कारण? लिंग, वचन और कारक के कारण। ठीक है, परसर्ग का दूसरा नाम याद रखिएगा, कारक होता है। हमारा अगला सवाल है, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भय से भयानक। ठीक है, हमारा अगला सवाल, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 5 प्रकार आपको पता होगा। संज्ञा के जो 5 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव, समूह और द्रव्यवाचक, इस प्रकार अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार हैं। हमारा अगला सवाल है, मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुल्लिंग। एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा
देखिए ये जो मोटापा और बुढ़ापा है, मोटापा और बुढ़ापा, तो आपको याद होना चाहिए जिस किसी शब्द के पीछे, ठीक है, जिस किसी शब्द के पीछे पा, पन, त्व, आओ और ना आए, ठीक है, पा, पन, त्व, आओ और ना आए, वह शब्द प्रायः जो है पुल्लिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो मोटापा और बुढ़ापा जो शब्द है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर, ये ऐसा होगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा शब्द के कितने भेद, यहां संज्ञा होना चाहिए, ठीक है, यह संज्ञा के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर याद रखिएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। देखिए पहला हमारा है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरा है गणनीय, गणनीय के अंतर्गत याद रखिएगा जातिवाचक, जातिवाचक। और तीसरा है अगणनीय, गणनीय। और अगणनीय के अंतर्गत क्या क्या बच गया? भाववाचक, ठीक है, समूहवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है, ये 3। इस प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, ठीक है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञा पदबंध, याद रखिएगा संज्ञा पदबंध। हमारा अगला सवाल, बाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप होगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बपौती। बाप से क्या बनेगा? संबंधवाचक संज्ञा रूप बपौती। हमारा अगला सवाल है, गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। देखिए गणना की दृष्टि से कितने हैं? तो 2 है। याद रखिएगा संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। और वचन कितने प्रकार के? तो वचन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, एक वचन और क्या होता है? बहुवचन होता है। इस प्रकार गणना की दृष्टि से संज्ञा 2 प्रकार के होंगे, बिल्कुल याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक, विजयदशमी, ठीक है, दशहरा। हमारा अगला सवाल, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक। देखिए यहां पे समझने की बात यह होगी कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। तो यहां पे उस शहर का नाम, जैसे मैं यहां पे दिल्ली कह दूं, उस शहर का नाम दिल्ली है जहां पे हमारा घर है, तो दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक, ठीक है। या रायपुर कह दूं, हमारा घर रायपुर में है, तो रायपुर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। यहां पे शहर नहीं कहा गया है, जिस शहर में है उस शहर का नाम, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। शहर कहने से क्या हो जाता है? जातिवाचक होता है। लेकिन शहर नहीं पूछा गया है, उस शहर का नाम पूछा गया है, और शहर का नाम क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। हमारा अगला सवाल है, भारत शब्द संज्ञा के निम्नलिखित में से किस प्रकार को बतलाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिवाचक, ठीक है, एक के लिए बात हो रही है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काशी। ये क्या है? काशी जो है व्यक्तिवाचक। बाकी देखिए मनुष्य, घर, पहाड़, मनुष्य कहने से
सभी प्रकार के मनुष्य, पहाड़ कहने से सभी प्रकार के पहाड़, घर कहने से सभी प्रकार के घर। ठीक है, काशी क्या है? एक शहर है, एक के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? काशी जो है सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मित्रता। ठीक है, मित्रता का भाव। हमारा अगला सवाल है, पहरावा या पहनावा किस प्रकार की संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, भाववाचक। पहनावा जो है किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक, हमारा अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोना। सोना क्या है? सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, याद रखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं, जिसे नापा या तौला जा सकता है, जिसे नापा या तौला जा सकता है वो क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और जिसे नापा या तौला नहीं जा सकता उसको क्या कहा जा सकता है, या उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जागरण। जागरण क्या है? भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला सवाल, भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति या वस्तु की किस चीज का बोध होता है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उसके गुण धर्म का। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह। वह जो है संज्ञा नहीं है, क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम 11 प्रकार के है ना, 11 टू सर्वनाम, जिसमें ये वह क्या है? तो सर्वनाम है, याद रखिएगा। सहसो शब्द से बना संज्ञा है। सहसो शब्द से बना संज्ञा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाववाचक संज्ञा। शिशु से क्या बना है? सहसव बना है। किस प्रकार की संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। हमारा अगला सवाल है, जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस किसी शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध हो उसको क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। हमारा अगला सवाल, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन। मोहन क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। केवल एक के लिए बात हो रही है, मोहन के लिए बात हो रही है। हमारा अगला सवाल है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेना। ठीक है, सेना क्या है? समूहवाचक है। बाकी राम, अनाज, हिमालय, ये सब क्या है? राम व्यक्तिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक, अनाज जातिवाचक। ठीक है, हमारा अगला सवाल देखिए, झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, समूहवाचक। ठीक है, समूह को प्रदर्शित कर रहे हैं। झुंड, मेला, ये सब जो है समूह को। हमारा अगला सवाल है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वकील। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी, वकील। ठीक है, देखिए हमारा अगला सवाल है, सभा में जनता की आवाज सुनी जा रही थी, में जनता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहां पे समझते हैं, जनता क्या है? तो जनता जो है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक, जनता कहने से बहुत सारे। ठीक है, और सभा क्या हो जाता है? सभा जो है समूहवाचक हो जाता है। तो यहां पे हमको किसके बारे में पूछा गया है? जनता के बारे में। और ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा नहीं दिख रहा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला सवाल है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है?
ठीक है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को, ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्लिष्ट विभक्ति कहा जाता है। देखिए यहां पे समझते हैं, ये जो हिंदी में जो है दो तरह की विभक्तियां होती हैं। हिंदी में दो तरह की विभक्ति, पहला है विश्लिष्ट, विश्लिष्ट और दूसरा है संश्लिष्ट, संश्लिष्ट। ठीक है, याद रखिएगा, संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति को विश्लिष्ट कहते हैं, अर्थात अलग रहती है, और सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ जो विभक्ति प्रयुक्त होती है उसको जो है संश्लिष्ट कहते हैं। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं विश्लिष्ट होता क्या है। विश्लिष्ट जैसे राम ने, जैसे राम ने, ये जो ने विभक्ति है राम के साथ जुड़ा नहीं है, अलग है, राम ने विश्लिष्ट है। और संश्लिष्ट जैसे जो सर्वनाम के साथ जुड़ता है, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं उसका, उसका जुड़ा हुआ है, या तुमको, ये जो है यहां पे क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, संश्लिष्ट किसके साथ साथ प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है करके पूछा जाएगा, तो संश्लिष्ट जो है सर्वनाम के साथ, और विश्लिष्ट किसके साथ, संज्ञाओं के साथ। ठीक है, हिंदी में दो तरह की विभक्तियों का प्रयोग होता है, बिल्कुल याद रखिएगा, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। ठीक, संश्लिष्ट किसके साथ, सर्वनाम के साथ, विश्लिष्ट किसके साथ, संज्ञाओं के साथ। ठीक है, आगे देखिए हमारा अगला सवाल, गिरोह शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समूहवाचक। गिरोह, झुंड, दल, ये सब क्या, समूहवाचक के अंतर्गत। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मित्रता, मित्रता का भाव। ठीक है, इसको पहले भी बता चुका हूं। हमारा अगला सवाल है, मानव शब्द के लिए प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव के लिए मानवता। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लहर जो है जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, कठोरता किस प्रकार का संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक। कठोरता जो है भाववाचक संज्ञा है। हमारा अगला सवाल है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है? तो जातिवाचक संज्ञा शब्द का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगिस्तान। रेगिस्तान कहने से सभी प्रकार के रेगिस्तान आ जा रहे हैं, चाहे सहारा कह दे या थार कह दे। ठीक है, हमारा अगला सवाल, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही आंसर है। हमारा अगला सवाल है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातिवाचक। ठीक है, जयचंद यहां पे जयचंदो, अर्थात यहां पे देखिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है, जयचंदो। ठीक है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो, और केवल जयचंद कह दे, जयचंद। ठीक है, तो जयचंद कहने से क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, नारीत्व में कौन सी संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक। जिस शब्द के पीछे प्रत्यय लगा हो, ठीक है, वह शब्द हमेशा भाववाचक संज्ञा होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पांडित्य। पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा पांडित्य होगी। हमारा अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो याद रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा जो है जिसको हम नाप तोल कर सकते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दूध। दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। हमारा अगला सवाल है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। याद रखिए, लक्ष्मी कहने से केवल हम लक्ष्मी ऐसा कह दें तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है? यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? यहां लक्ष्मी का अर्थ सुख समृद्धि लाने वाली से लिया गया है, अर्थात ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। यहां पे लक्ष्मी का जो अर्थ है नाम से नहीं लिया गया है, बल्कि सुख समृद्धि लाने वाले से लिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। अनेक के लिए बात हो रही। यशोदा हमारे, हमारे क्या है? बहुवचन है, और जातिवाचक संज्ञा हमेशा बहुवचन में होती है, बिल्कुल याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलीन। कुल से कुलीन। हमारा अगला सवाल है, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर होगा, देखिए गांधी क्या है? गांधी जो है गांधी क्या है? जातिवाचक है, और राष्ट्रपिता अर्थात महात्मा गांधी। तो हमारा सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन बी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। ठीक है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, अर्थात हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। हमारा अगला सवाल है, जातिवाचक संज्ञा है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुस्तक। पुस्तक क्या है? पुस्तक जो है जातिवाचक संज्ञा है। देखिए सैसव क्या है? सैसव जो है भाववाचक संज्ञा। लोहा और लकड़ी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। हमसे पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, हरियाली। हरियाली जो है किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका आंसर देखिए, भाववाचक संज्ञा। याद रखिएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार आपको मैंने आज जो है संज्ञा के जो अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है उसको समझाने का प्रयास किया है। संभवतः हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि हमारा वीडियो जो है पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर देंगे, ताकि हम लगातार आपको ऐसे वीडियो जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।